हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीडी इंस्टीट्यूट। आपका सीपीडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप देखिए, ये हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, देख सकते हैं आप लोग तैयार हैं सिविल के लिए, सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और साइड में जाने के लिए। ये बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं अपनी ड्रेस में। सिविल इंजीनियर्स को आप देख सकते हैं, सीपीडी इंस्टीट्यूट में ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें ये लोग मटेरियल स्ट्रक्चर और आरसीसी, एस्टिमेशन, बिलिंग सबका पोर्शन सीख रहे हैं। और ये बहुत ही एनर्जेटिक आज लग रहे हैं अपनी ड्रेस पहनते हुए। आप देख सकते हैं कि ये सिविल इंजीनियर्स पूरी तरीके से तैयार हैं साइड में जाने के लिए और क्लास को अटेंड करने के लिए। तो इंजीनियर्स आप लोग इनको देख सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं कि इनने सीपीडी इंस्टीट्यूट में क्या सीखा। बहुत सारे हमारे सिविल इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ से सीख के जॉब लेके भी जा चुके हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से ट्रेनिंग ली और किस तरीके से ये लोग एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये हमारे सिविल इंजीनियर्स का जोश है। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से एनर्जी दिखाई है और ये लोग सीखने के लिए तैयार है। हमारे सीपीडी इंस्टीट्यूट में हम लोग फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, 2 मंथ की ट्रेनिंग है, जिसमें हम आप लोगों को मटेरियल स्ट्रक्चर, आरसीसी, एस्टिमेशन, बिलिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, इनका पोर्शन आपको बताएंगे। और प्लस आपको हम फील्ड की भी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग, आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आपकी पेमेंट, डिजिट पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट और आपका रेलवे ट्रैक भी इसमें आपका इंक्लूड होगा। और इसके अलावा हम आपको सर्वे का पार्ट भी बताएंगे, जिसमें आपका टोटल स्टेशन भी होगा। तो इंजीनियर्स पूरी तरीके से तैयार हैं सीखने के लिए। आप भी यदि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट को आके आप ज्वाइन कीजिए और इनके तरह ही एनर्जेटिक रहिए और एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फ्रॉम सीपीडी इंस्टीट्यूट। गुड इवनिंग इंजीनियर्स। अभी हम देख रहे हैं प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। हमने इसके पहले देखा था प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट और अब हम देखेंगे प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। तो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और रीइंफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट के बारे में कल हम लोगों ने अच्छे से पता कर लिया था, सीख लिया था कि कैसे हम क्या करते हैं जब हमारा प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट होता है और उसमें हमको टेंशनिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर में क्या लगाना पड़ता है? स्टील लगाना पड़ता है। उसको हम रीइंफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि रीइंफोर्समेंट के रूप में हम क्या लगाते हैं? स्टील लगाते हैं। स्टील वास्तव में रीइंफोर्समेंट नहीं है, रीइंफोर्समेंट के फॉर्म में हम क्या लगा रहे हैं? स्टील लगा रहे हैं। रीइंफोर्समेंट के फॉर्म में स्टील लगा रहे हैं ताकि उसमें क्या आ जाए? टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाए? बढ़ जाए। वो हमारा क्या कहलाता था? आरसीसी कहलाता था। ठीक है। और हम क्यों लगाते थे स्टील? ये भी हमने कल सीखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दोनों का कैसा होता है? लगभग सेम होता है। और कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग रहता है और स्टील आपका किस में स्ट्रॉन्ग रहता है? टेंशन में। अब हम देखते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो इसमें आप देखिए, इसमें हम लिखते हैं द कंक्रीट in which there have been introduced internal stress of such मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, यहां पे डायरेक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। द कॉन्क्रीट इन विच देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेस ऑफ सच मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट the stress resulting from external loading
अब आप देखिए, ये हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इसमें क्या होता है कि ऐसा कंक्रीट, द कंक्रीट इन विच देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेस। आप लोग प्लीज लिखिए मत, देख लीजिए, समझ में नहीं आता है ऐसे में। ऐसा कंक्रीट जिसमें क्या होगा, हम इंटरनल स्ट्रेस को क्या करेंगे, पहले से इंड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने जब पीसीसी में क्या डाला था, स्टील डाला था। तो क्यों डाला था, कि उसमें स्ट्रेस इंड्यूस ना हो पाए। कि आपने जब पीसीसी में क्या डाला, कंक्रीट में आपने स्टील डाल दिया, तो क्या हो गया, जितना कंप्रेशन था उतना ही टेंशन, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों स्ट्रेंथ बराबर हो गई, और कोई प्रकार का उसमें क्या होता था, जो मतलब स्ट्रेस रहता था वो इंड्यूस नहीं हो पाता था। लेकिन जब आप बड़े स्ट्रक्चर में बनाओगे तब उसमें कितना रिइंफोर्समेंट डाल सकते हो, तब तो उसमें स्ट्रेस क्या होगा, इंड्यूस हो ही जाएगा। तो अब ऐसा कंक्रीट हम लेके आए जिसमें हमने क्या कर दिया, स्ट्रेस पहले से इंड्यूस करा दिया। आपने सुना होगा, एक ऐसी कहानी सुनी होगी कि जब हमको एसिड लेना पड़ता, कोई एसिड खिला रहा हो जबरदस्ती, तो उसके पहले क्या खा लो आप, बेस खा लो। तो एसिड खाओगे तो क्या हो जाएगा, अपने से बराबर हो जाएगा। और आपको पहले पता है, कोई दुश्मन हमको ऐसा कोई करने वाला है, एसिड खिलाने वाला है। अपन ने कहानी सुनी पहले पुरानी तेनालीराम वगैरह की, तो होते थे कि राजा ने कह दिया कि तुम, मतलब उसको पता चल गया कि राजा हमको कुछ खिलाने वाला है, एसिड वाली चीज, तो पहले से चूना खा के आ गया, तो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इसी तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हैवी लोड आने वाला है, ठीक है, हैवी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होने वाला है, आने वाला है, उन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, पहले से इंटरनल स्ट्रेस को क्या करा देते हैं, इंड्यूस करा देते हैं। ध्यान से सुनिए बिल्कुल आप लोग, ऐसा कंक्रीट जिसमें हम पहले से ही क्या कर दें, स्ट्रेस को, इंटरनल स्ट्रेस को इंड्यूस्ड करा दें। कैसे, सच मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करें हम स्ट्रेस को, ऐसे मैग्नीट्यूड में स्ट्रेस डाल दें कि दैट द स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल लोडिंग, ताकि ऊपर से जब वो स्ट्रक्चर बन जाए और आगे से एक्सटर्नल लोड उसमें अप्लाइड हो, पहले से स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, और ऊपर से स्ट्रेस जो क्या होगा, जब जहां पे लगाया जाएगा वहां भी क्या आएगा, उसमें स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस क्या लगाया जाएगा, लोडिंग लगाई जाएगी, तो दोनों ही क्या हो जाए, काउंटर बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, काउंटर बैलेंस हो जाए डिजायर्ड डिग्री पे। उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, is known as pre-stressed concrete। क्या कहेंगे उसको हम, is known as pre-stressed concrete। तो ऐसा कंक्रीट आपका जिसमें आपने क्या किया, पहले से ही स्ट्रेस को आपने इंड्यूस्ड कर दिया। और क्यों इंड्यूस्ड कर दिया, कि जो आपका बाद में लोडिंग की वजह से स्ट्रेस आने वाला है, दोनों क्या हो जाए, काउंटर बैलेंस हो जाए। उस कंक्रीट को आप क्या कहोगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहोगे। मैंने पहले बताया था, ये अधिकतर आपकी जो आप लोग पढ़ के आते हो बीटेक में, उसमें बार बार इसको दिया नहीं जाता है, ये बहुत ही कम सुनने में आता है। ये एक, क्योंकि पीसीसी आरसीसी तो हम समझ के आते हैं, लेकिन पीएससी हम समझ के नहीं आते कभी, तो आपको इसको देखना है। अब जो पीएससी होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है, इसमें कभी भी क्रैक्स नहीं आते, कोई दिक्कत है। पीएससी जो होता है इस तरीके से इसमें क्या कराता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड कराया जाता है कि इसमें क्या होते हैं, कभी भी क्रैक्स इसमें नहीं आते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सर इसमें आपने कंक्रीट में प्री स्ट्रेसिंग कराई, क्या कराई हमने, प्री स्ट्रेसिंग कराई, पहले से क्या कर दिया, स्ट्रेस इसमें जनरेट कर दिया। अब हम स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, तो क्या इसमें स्टील डालेंगे या नहीं डालेंगे, स्टील डालेंगे या नहीं डालेंगे। तो इसमें आपको स्टील बार्स नहीं डालने हैं, यहाँ पे जो आपके बार्स आते हैं वो बार्स आपको इसमें नहीं डाले जाते हैं। इसमें क्या डाला जाता है, तो अपन देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल। मार्कर कहाँ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल। अब आपने ये देखा कि ऐसा कंक्रीट था जिसमें हमने पहले से ही स्ट्रेस को क्या कर दिया था, इंड्यूस्ड कर दिया था। और जब स्ट्रेस को हमने क्या किया, इंड्यूस्ड किया, और जो ऊपर से एक्सटर्नल लोड आने वाला था वो लोड जब आया तो क्या हो गया, इस वाले स्ट्रेस ने क्या कर दिया, उसको काउंटर बैलेंस कर दिया। तो वो हमारा कंक्रीट क्या कहलाया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहलाया। अब इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, भाई कंक्रीट है
तो पीसीसी कंक्रीट तो है ही है। मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने क्या कंक्रीट के यूजेज बताए थे, ग्रेड बताए थे कि पीएससी के लिए कौन सा ग्रेड यूज होता है, M40 यूज होता है पीएससी के लिए। तो इसमें अब आप जो प्री स्ट्रेसिंग देने के लिए, मतलब प्री स्ट्रेसिंग देने के लिए कौन कौन सा मटेरियल आप यूज करोगे। भाई कंक्रीट तो आपके पास है, द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये तो आपके पास ऑलरेडी है। अब इसमें प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए आप कौन सा प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल आप देने वाले हैं। तो पहला है आपका टेंडेंस। क्या है आपका टेंडेंस। टेंडेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड, और फिर होता है आपका स्ट्रैंड। स्ट्रैंड क्या है, आपने ध्यान दीजिए, इसके बाद और मैं बता देता हूं आपको। अब कौन सा मटेरियल आपका होता है जो यूज होता है आपका प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए। तो सबसे पहला है आपका टेंडन्स। टेंडन क्या होते हैं, सबसे पहले आप किसको देखिए, आप देखिए वायर्स को देखिए। वायर का आपने देखा होगा तार देखे हैं, स्टील वायर्स। यदि आप 2 से 7 स्टील वायर्स को क्या कर दो, एक साथ क्या कर दो, बाइंड कर दो। 2 से 7 स्टील वायर्स को एक साथ क्या कर दो, बाइंड कर दो, उसमें कोटिंग कर दो, कोई दूसरी प्रकार की कोटिंग कर दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रैंड कहेंगे। छोटे छोटे वायर्स होते हैं, यदि उन वायर्स को आप क्या कर दो, आपस में मिला दो और उसके ऊपर कोटिंग कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रैंड। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रैंड को आप क्या कहोगे, मिला दोगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका टेंडन्स। क्या बनेगा, टेंडन्स। और ऐसे बहुत सारे टेंडन्स को आप मिला दोगे तो वो क्या बनेगा, केबल्स। तो आपका जो प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए आपका मेनली क्या यूज होता है, टेंडन्स यूज होता है। क्या यूज होता है, टेंडन्स यूज होता है। अब आप कहोगे सर इसमें टेंडन्स कैसे यूज किया, हमने प्री स्ट्रेसिंग कैसे की, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। हमने केवल इतना पढ़ा, देखो प्लीज आप लोग बात नहीं कीजिए और ध्यान से सुनते जाइए। आप बात नहीं किया करो, शांतनु, बिल्कुल शांत रहा करो। कि ऐसा कॉन्क्रीट जिसमें हमने क्या किया, पहले से इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड कर दिया, ताकि जो आपका एक्सटर्नल लोड आने वाला है और उसके एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेस आने वाला है उसको वो क्या कर दे, काउंटर बैलेंस कर दे। वह कॉन्क्रीट क्या कहलाएगा, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट कहलाएगा। ठीक है। और कौन कौन से प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल यूज होते हैं आपके प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए, तो आपका मैंने बता दिया क्या यूज होता है, टेंडन्स। इसमें स्टील बार्स आप यूज नहीं करते हो, स्टील बार्स आप यूज नहीं करते हो। क्या यूज करते हो आप, टेंडन्स यूज करते हो। क्या करते हो, टेंडन्स यूज करते हो। अब टेंडन क्या होता है, टेंडन यदि बहुत सारे स्ट्रैंड लगे रहते हैं, मतलब इस तरीके से ऐसे रहते हैं ना, वो वायर्स जुड़े रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रैंड रहेंगे, उनको टेंडन कहेंगे। और एक स्ट्रैंड में कम से कम क्या होते हैं, 207 आपके वायर्स रहते हैं। ठीक है। तो ये टेंडन्स से हम क्या करते हैं, टेंडन्स की हेल्प से हम प्री स्ट्रेसिंग कराते हैं। अब प्री स्ट्रेसिंग हम कैसे कराते हैं इसमें हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो यदि आप देखें पीएससी में बार्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, आप लोग, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, नोट्स में बता दूंगा कि पीएससी में आप क्या करते हैं, बार्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। बार्स की जगह आप क्या प्रोवाइड करते हैं, टेंडन्स प्रोवाइड करते हैं। और टेंडन्स क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। और पीएससी में कभी भी आपका क्रैक्स ऑकर नहीं होता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपका क्रैक्स ऑकर नहीं होगा। क्यों ऑकर नहीं होगा, क्योंकि उसकी पहले से इतनी ज्यादा प्री स्ट्रेसिंग करा दी जाती है कि क्रैक्स आने के चांस ही नहीं रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डायमीटर्स क्या रहती है इसकी वायर्स की। इन पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीट वायर्स आर
बायर्स आर वेरीज इन डायमीटर, बायर्स आर वेरीज इन डायमीटर बिटवीन 3 mm to 8 mm। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता है, जो बायर्स आपने लगाए 2 से लेके जो 7 बायर्स लगाए हैं, इनकी क्या होती है, जो डायमीटर होती है कितनी होती है, 3 mm से 8 mm होती है, 3 mm से 8 mm होती है, ठीक है। और इसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, ये वेरी करती है आपकी 1000 मेगा पास्कल से 2000 मेगा पास्कल तक। जब भी आप क्या करते हो, कंक्रीट में प्री स्ट्रेसिंग कराते हो, तो प्री स्ट्रेसिंग आपने किसकी हेल्प से कराई, बायर्स लगाए। अब आप सोचो कि बायर्स आपने कितने के लगाए, 3 से 8 mm के लगाए। अब 3 mm का भी आपने वायर लगाया, तो वैसे वैसे आपने मान लो 5 वायर लगाए, 5 वायर लगाए, तो क्या बना, आपका एक स्ट्रैंड बना। और वैसे वैसे बहुत सारे आपने स्ट्रैंड जोड़ दिए, तब जाके वो एक टेंडन बना। और इतने सारे टेंडन से क्या कराया जाएगा, प्री स्ट्रेसिंग कराई जाएगी, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें क्या होता है, कभी भी क्रैक्स ऑकर नहीं होता। बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए ये। फिर से आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि ऐसा कंक्रीट जिसमें हम पहले से ही इंटरनल स्ट्रेस को इंड्यूस करते हैं, ताकि एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो आपका क्या आता है, स्ट्रेस आता है, वो क्या हो जाए, आपका काउंटर बैलेंस हो जाए। यदि आपने पहले से प्री स्ट्रेसिंग नहीं कराई और ऊपर से क्या लगा दिया गया, लोड लगा दिया गया, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। मैंने कल आपको बताया था, कल कैसे बताया था कि आपको मान लो जब आपने आरसीसी में देखा था, आरसीसी में मैंने आपको ऐसी बताई थी कि आपका कोई स्ट्रक्चर है और ये जब फेल होगा तो कैसा होगा, आपका बताया था ना, ऐसा होगा, है इस टाइप से बताया था। अब इसमें क्या है, पहले प्री स्ट्रेसिंग नहीं कराई गई, तब आपका लोड आया और स्ट्रक्चर क्या हो गया, फेल हो गया। और यदि पहले से ही प्री स्ट्रेसिंग करा दी जाए, तो कितना भी आपका लोड आएगा, तो ये प्री स्ट्रेसिंग अपनी तरफ से क्या करेगा, उसको काउंटर बैलेंस कर देगा। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, टेंडन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेंडन्स का यूज करते हैं प्री स्ट्रेसिंग कराने के लिए। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम टेंडन्स का यूज करते हैं प्री स्ट्रेसिंग कराने के लिए। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता है, क्रैक डेवलप नहीं होता। अब आप देखिए, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, इसके जो बायर्स होते हैं, टेंडन किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रैंड से, और स्ट्रैंड किससे मिलकर बना होता है, बायर से। तो बायर्स की डायमीटर कितनी होती है आपकी, 3 mm से 8 mm होती है। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि हमने जब कल पीसीसी पढ़ा था तो देखा था कि पीसीसी में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में। अब कंक्रीट में कंप्रेशन तो पहले ही से है, अब हमको तो टेंशन को मतलब बचाने वाला, टेंसाइल स्ट्रेंथ देने वाला मटेरियल डालना है, तो हमने आरसीसी डाला था, मतलब क्या डाला था, रिइंफोर्समेंट डाला था। अब यहाँ पे हमने स्टील नहीं डाला, स्टील बार्स नहीं डाले, तो क्या डाल दिया हमने, टेंडन्स डाल दिए। क्या डाल दिए, टेंडन्स डाल दिए, जो भी किससे बने हुए हैं, स्टील से बने हुए हैं। लेकिन उसमें क्या है, 3 mm से 8 mm डायमीटर के बायर से, और उन बायर से मिलकर स्ट्रैंड बना, और उन स्ट्रैंड से मिलकर टेंडन बना, और उससे हमने प्री स्ट्रेसिंग की, तब जाके हमारा क्या बना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बना। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट होते हैं। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट को में प्री स्ट्रेसिंग कराने की क्या टेक्निक होती है, भाई हमने इतना तो पढ़ लिया कि टेंडन की हेल्प से हो रहा है, लेकिन कैसे हुआ ये तो हमको पता ही नहीं कि हुआ कैसे आखिर। तो वो हमें आपको बताते हैं अभी। मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, इतना लिख लो पहले, हो गया, लिख लो जल्दी से, हाँ लिख लो जल्दी, लिख लो। बताते हैं अभी, आपको सब बता रहे हैं, चिंता नहीं करो। तो बता रहे हैं ना, अभी तुम सुनते तो जाओ। अभी मैंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, मैं चला जाऊंगा छोड़ के, आप लोग देख के जाओ केवल, है क्या, वीडियो से देख जाएगा, नहीं ऐसे ही लिख लो, अभी जल्दी से लिख लो। देख लिया तो मिटा दूं मैं, चलो ठीक है,
हाँ ठीक है, साइड को हटा देती हूँ। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। अब आप देखिए मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। हमको इतना पता चल गया कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या किया जाता है, प्री स्ट्रेसिंग की जाती है। पहले से क्या दिया जाता है, इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्री स्ट्रेसिंग की जाती है। इंटरनल स्ट्रेस को इंड्यूस करना मतलब प्री स्ट्रेसिंग करना, पहले से स्ट्रेस को इंड्यूस कर देना। तो अब कौन कौन से मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। तो पहला है हमारा प्री टेंशनिंग मेथड। प्री टेंशनिंग मेथड। और दूसरा है हमारा पोस्ट टेंशनिंग मेथड। जब मैं नोट्स भेजूंगा उसमें आपको पूरा बता दूंगा, आप लोग देख लीजिए। अब आपका होता है दो मेथड की हेल्प से आप क्या करते हो, प्री स्ट्रेसिंग करते हो। तो पहला है आपका प्री टेंशनिंग मेथड और दूसरा है आपका पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो आपको नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, पहला है प्री मतलब पहले, और फिर दूसरा है आपका पोस्ट मतलब बाद में। आपने क्या किया, प्री टेंशनिंग में क्या करते हैं, हमने वो माउंड लिया जहां पे हम कंक्रीट बना रहे हैं, मतलब कंक्रीट जहां प्लेस करने वाले हैं, जिस शेप में हम अपने स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं, वो माउंड लिया और उसमें क्या कर दिया, टेंडन्स को क्या कर दिया हमने वहां पे फिक्स कर दिया। टेंडन्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और उसको क्या किया, बहुत हाइड्रोलिक जैक से दोनों तरफ हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोलिक जैक लगा दिए। और हाइड्रोलिक जैक से उसको क्या किया, बहुत ज्यादा खींचा। क्या किया, उसको खींचा। तो खींचे भाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, यदि आपने यूटीएम मशीन चलाई हो, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और उसमें यदि आपने स्टील बार्स को क्या किया हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने चेक की हो, तो क्या होता है, नीचे से फंसा दिया जाता है, ऊपर से फंसा दिया जाता है और उसको ऐसा खींचा जाता है, वो तो होता है टेंशन। तो कब वो टूटेगा, तो उन टेंडल्स को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने एंकरेज कर दिया, लगा दिया, और उसको क्या किया, हाइड्रोलिक जैक से अच्छे से खींचा उसको। और पहले हमने क्या किया, उसमें मतलब प्री स्ट्रेसिंग की, और जब खिंच गया पूरा तो उसके ऊपर फिर हमने क्या डाल दिया, कंक्रीट डाल दिया। क्या किया, कंक्रीट को डाल दिया उसी हमने माउल्ड में। कंक्रीट डालने के बाद में जब वो क्या हो गया, कंक्रीट आपका पूरा क्या हो गया, स्ट्रेंथ उसने अपनी गेन कर ली। तो यहाँ पे आपने जो टेंडन बनाए थे, टेंडन्स डाले थे, तो दोनों तरफ माउल्ड में, जैसे मान लो आप कि ये आपका माउल्ड है, ठीक है, यहां से आप क्या कर रहे हो, आपने टेंडन्स डाल दिए, यहां पे आपने हाइड्रोलिक जैक लगा दिया, ठीक है, यहां पे हाइड्रोलिक जैक लगा दिया, यहां से आप दोनों तरफ से क्या कर रहे हो, उसको खींच रहे हो। बहुत सारे टेंडन धरे हुए, एक मैंने केवल आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके ऊपर आप कंक्रीट आप कास्ट करोगे। सब इसमें क्या होता है, पहले आप क्या करते हो, टेंडन्स को आप क्या करते हो, आप खींचते हो, और उसके बाद क्या करते हो, आप कंक्रीट डाल देते हो। और जब कंक्रीट आपने डाल दिया, कंक्रीट डालने के बाद जब वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, टेंडन्स को काट देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और कट करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर दोगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राउटिंग, इसको क्या कर दोगे, आप भर दोगे। तो ये हमारा खत्म हो गया, खत्म हो गए। तो टेंडन्स कहाँ रहे, अंदर रहे, और उसकी क्या हो गई, अच्छी तरीके से प्री स्ट्रेसिंग हो गई। इतनी तेज प्री स्ट्रेसिंग हो गई कि जब आप इसको कट करोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो लगभग कैसा हो जाएगा, आपका थोड़ा सा वो ऐसा हो जाएगा, मतलब इस टाइप से ऐसा मुड़ने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, वो ऐसा आपका होने लगेगा। और यहाँ पे आपकी टेंडेंस लगेगी। अब आपने इतना हो गया स्ट्रक्चर आपका, और जब इसमें क्या लगेगा, एक्सटर्नल लोडिंग लगेगी। अब आपने क्या कर दिया, बना दिया, और इसके बाद जब उसमें क्या होगी, एक्सटर्नल लोडिंग लगेगी, तो वो क्या रहेगा, अपनी जगह पे वो फिक्स रहेगा।
तो इसमें फेल होने के कोई चांसेस ही नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या किया जाता है, प्री स्ट्रेसिंग की जाती है। और प्री स्ट्रेसिंग कैसे होती है, दो मेथड से होती है। पहला होता है प्री टेंशनिंग, दूसरा पोस्ट टेंशनिंग। और प्री टेंशनिंग हम क्या करते हैं, पहले टेंडन्स को क्या करते हैं, स्ट्रेस कराते हैं और उसमें क्या करते हैं, कंक्रीट डालते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, यहां से कट कर देते थे, एनकरेज कर देते हैं और स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। अब कितना भी लोड आता रहे कोई दिक्कत नहीं हमको। इसके बाद फिर होता है आपका पोस्ट टेंशनिंग। क्या ये डिपेंड करता है कि आपको उस समय कौन सा कैसा स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, तो किसके लिए कितनी टेंशनिंग आपको करानी है, ये वहां पे आपका वेरी करता है, डिपेंड करता है आपका। अब इसके बाद फिर आता है आपका पोस्ट टेंशनिंग। अब पोस्ट टेंशनिंग में आपका क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, आपने जो माउल्ड लिया, माउल्ड में पहले आपने क्या कर दिया, कंक्रीट को भर दिया। आपने जो माउल्ड लिया और उसमें क्या कर दिया, कंक्रीट को भर दिया। अभी आपने क्या किया, टेंशनिंग नहीं कराई और बीच में आपने क्या कर दिया, डक्ट्स छोड़ दिए। डक्ट्स मतलब क्या होता है, स्पेस होता है, स्पेस हो गया। डक्ट्स को अपन हिंदी में कहते हैं नलिका, नाली ऐसा अपन कहते हैं हिंदी में डक्ट्स को। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डक्ट्स छोड़ी हो। डक्ट्स कैसे छोड़े, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लगा दिया। भाई हमने जो माउंट लिया उसमें रीइंफोर्समेंट लगा दिया और कंक्रीट भर दिया। और जब कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर ले, गेन कर ले, तो गेन करने के बाद हमने क्या किया, रीइंफोर्समेंट को हटा दिया। तो यहाँ पे डक्ट्स खाली मिल जाएंगे, डक्ट्स छूट जाएंगे। अब जब उसकी स्ट्रेंथ आ गई कंक्रीट में, उसके बाद फिर हमने क्या डाले, टेंडन्स डाल दिए। क्या डाल दिए, टेंडन्स हमने डाल दिए। और टेंडन्स डालने के बाद उसके बाद फिर हमने उसकी प्री स्ट्रेसिंग कराई, सॉरी प्री स्ट्रेसिंग नहीं मतलब स्ट्रेसिंग कराई, हमने फिर उसकी स्ट्रेसिंग कराई। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पोस्ट टेंशनिंग मेथड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोस्ट टेंशनिंग मेथड कहलाएगा। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे टेंडन्स होते हैं वो किसको कर देते हैं, अपन यहाँ पे एनकरेज कर देते हैं, यहाँ पर उसको हम फिल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राउटिंग। और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, मतलब उसमें इंटरनल स्ट्रेस क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। तो ऐसा आपका कंक्रीट जिसमें आप पहले से क्या करा रहे हो, प्री स्ट्रेसिंग करा रहे हो और इंटरनल स्ट्रेस को इंड्यूस करा रहे हो, ताकि ऊपर से जितना भी आपका लोड आए और लोड आने की वजह से जो स्ट्रेस आए तो वो क्या हो जाए, काउंटर बैलेंस हो जाए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शब्द का याद रखना है, काउंटर बैलेंस, कि आपका क्या हो जाए, काउंटर बैलेंस हो जाए। ऊपर से जो भी लोड, एक्सटर्नल लोड आपके ऊपर आने वाला है, वो इसको क्या कर दे, काउंटर बैलेंस कर दे। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहेंगे। ठीक है। पोस्ट पे क्या होता है कि आपका पहले आपने माउल्ड लिया, जहां पे आप क्या करने वाले हो, स्ट्रक्चर बनाने वाले हो। मान लो आप कोई बीम बनाने वाले हो बहुत बड़ी, तो माउल्ड लोगे। माउल्ड क्या होता है, सांचा, ठीक है, जिसके रूप में आपको क्या करना है, वो बनाना है। उसमें आपने क्या किया, कंक्रीट भर दिया और कंक्रीट भरने के साथ में उसमें एक रीइंफोर्समेंट बार्स लगा दिए। रीइंफोर्समेंट बार मतलब कि जब कंक्रीट आपका भर जाए तो उसको आप क्या कर लो, निकाल लो। तो उसमें क्या हो जाएगा, डक्ट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डक्ट्स आ जाएंगे। डक्ट्स मतलब क्या होता है, नलिका टाइप की आपकी आ जाएगी, जिसमें कुछ नहीं आएगा, हॉलो शेप रहेगा, हॉलो रहेगा। उसमें आप क्या करोगे, फिर आप क्या डालोगे, टेंडन्स डालोगे और फिर आप क्या करोगे, उसकी स्ट्रेसिंग कराओगे, इंटरनल स्ट्रेस उसमें इंड्यूस कराओगे। तो वो आपका क्या कहलाएगा, पोस्ट टेंशनिंग। और यदि आपने पहले क्या कराया, पहले कंक्रीट नहीं डाला और पहले से आपने क्या करा दिया, प्री स्ट्रेसिंग करा दी उसमें, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्री टेंशनिंग कहलाएगा। ये दो मेथड आपके होते हैं, प्री टेंशनिंग और दूसरा होता है आपका पोस्ट टेंशनिंग। ये आपके होते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट को बनाने के लिए। अब हाँ जैसे कि आपने बोला कि हम इसमें जो है पूरा आटा लेंगे, फिर हाँ, इसको निकालेंगे, हाँ, वो हालो हो जाएगा। हाँ। क्या वो अपना जगह वो कवर नहीं कर लेगा, फिर आप नहीं, तो वो तो हमने निकाल लिया, उसी के अंदर तो हमने टेंडन डाले ना। फिर जब हम निकाले तो ऑलरेडी इस पे जो है कंक्रीट है, तो इसमें एक बॉन्ड ऐसा तो बॉन्ड नहीं रहता है, उसको इस तरीके से ही डाला जाता है कि उसको हम निकाल लें और वहां टेंडन डाल के प्री स्ट्रेस कराया उसको। और स्ट्रेस कराने के बाद यहाँ पे जो टेंडन्स होते हैं दोनों तरफ से कट कर दिए जाते हैं और यहाँ पे मटेरियल को फिल कर दिया जाता है। तो हमारा बन जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट बन जाता है। अब आप देखिए, जो आपका प्री स्ट्रेस होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, ये बहुत ही ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। जो बहुत बड़ी बड़ी बीम्स होती हैं
जैसे कि आपकी कहाँ बनती है, हाईवे के लिए बनती है, ब्रिज के लिए बनती है, जो बीम्स बनती हैं और अदर स्ट्रक्चर बनते हैं, ब्रिज के लिए हो गए या और बड़े बड़े कैनाल्स के लिए, डैम्स के लिए, तो वहां पे हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज करते हैं। इतना आपको समझना है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपको स्टील बार्स नहीं डालने हैं। स्टील बार्स की जगह आप क्या डालोगे, टेंडन्स डालोगे। और टेंडन्स आपके कैसे होने चाहिए, टेंडन्स आपके स्ट्रैंड से मिलके बने होने चाहिए और स्ट्रैंड में आपके क्या होने चाहिए, वायर्स होने चाहिए। और वायर्स आपके 3 mm से 8 mm के बीच में होते हैं और इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 1000 मेगापास्कल से 2000 मेगापास्कल के बीच में होती है। और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके मतलब वायर्स के डायमीटर पे डिपेंड करता है। अलग अलग डायमीटर के लिए अलग अलग आपकी क्या आएगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी। तो ये भी एक कंक्रीट का पार्ट है जो बार बार नहीं बताया जाता, तो हर जगह नहीं बताया जाता, इसलिए हमने आपको बता दिया कि मान लो आप कभी ऐसी जगह पहुंच गए, जॉब करने के लिए पहुंचे, जहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ गई प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बनाने की या सुनने की, कौन आपको बनाना ही है, पहले कम से कम हमको पता तो होना चाहिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है। किसी ने पूछा आपसे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, आप कहोगे कंक्रीट, उसमें तो क्या रिइंफोर्समेंट डालते हैं। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, टेंडन्स डालते हैं। और रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए क्या डालते हैं, रिइंफोर्समेंट डालते हैं, मतलब स्टील डालते हैं। रिइंफोर्समेंट के लिए स्टील डालते हैं। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या डालते हैं, हम टेंडन्स डालते हैं, ताकि उसमें क्या हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाए। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 1000 मेगापास्कल से 2000 मेगापास्कल तक रहती है और इसमें कभी भी क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। 2 मेथड होते हैं, प्री टेंशनिंग मेथड और दूसरा होता है आपका पोस्ट टेंशनिंग मेथड। ठीक है, इसके आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने लिखे हैं, इससे अच्छा ही मिल जाएगा आपको। हाइड्रोलिक जैक से उसको क्या करा जाता है, स्ट्रेसिंग कराई जाती है कि इतनी स्ट्रेसिंग कराई। जो आपका प्री टेंशनिंग होता है ये आपका कहाँ होता है, ये आपका लेबोरेटरीज में होता है। इतना और सुन लो आप लोग, जो प्री टेंशनिंग होता है आपका वो आप लेबोरेटरी में कर देते हो, मतलब लैब्स में आप बना लेते हो। और जो आपका पोस्ट टेंशन होता है वो आपको अपने हिसाब से आपको बनाना है, तो आप कहाँ पे साइड में उसको बना सकते हो। सर ये प्री टेंसिंग है, उसको हम लैब में बनाते हैं, फिर साइड पे ले जाते हैं। वहां ऐसा थोड़ी होता है कि वहीं पे तुम बनाओगे, ऐसी बीम थोड़ी कि तुमने सरिया डाल दिए। अपन बीम्स कॉलम घर में बनाते तो कैसे बनाते हैं कि कॉलम में क्या डाल दिया, सरिया डाल दी, ऊपर से कंक्रीट डाल दिया और बन गया। लेकिन जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, बन के आते हैं और वहां पे हमको फिक्स करने होते हैं।